हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। आपको देख के पता चल ही गया होगा कि मैंने ये किस दिन के लिए क्रिएट किया है। तो गाइस, ये मेकअप मैंने वैलेंटाइन डे मेकअप क्रिएट किया है और इस मेकअप में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप वैलेंटाइन डे वाले दिन डे में मेकअप कैसे करें और आप नाइट में किस तरह करें। तो डे और नाइट दोनों का मेकअप बताने वाली हूँ कि आप वैलेंटाइन डे वाले दिन मेकअप किस तरह करें। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो चलिए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप रेडियंस ग्लो फेस सीरम। ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स हैं तो अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे मैं अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी। ये मेरे फेस को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चराइज रखेगा, हमारे फेस को ड्राई नहीं होने देगा। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। मैं मैक का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। मेकअप से पहले प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमर यूज़ करने से आपके फेस पे अगर किसी भी मेकअप से कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन मैंने लिया है लैक्मे का। मैं लैक्मे का लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाइट फिनिशिंग देगा आपके फेस को। अगर आप कोई दूसरा फाउंडेशन यूज़ करते हैं जैसे कि मेबलिन वगैरह, तो उसकी जो फिनिशिंग होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो ब्राइडल के लिए सही होता है। और अभी हम नॉर्मल मेकअप कर रहे हैं वैलेंटाइन डे के लिए, तो हमें ये फाउंडेशन बहुत ही सही है और आपके फेस को बहुत ही लाइट फिनिशिंग देगा। तो इसे मैं अपने फेस पे डॉट डॉट करके लगा रही हूँ और उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से सेट कर ले रही हूँ। इसे सेट करने के बाद मैं अपने जो डार्क सर्कल्स हैं या जो भी एरिया बाकी एरिया से डार्क है उसे मैं हाइड करने के लिए कंसीलर का यूज़ करूँगी। तो कंसीलर से क्या होता है, जो आपकी डार्क सर्कल्स होते हैं या कोई एरिया डार्क होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो अगर आपके डार्कनेस नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप फाउंडेशन के बाद अपना आगे का मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसे उसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और कंसीलर को ब्लेंड करना अच्छी तरह से ज़रूरी है, नहीं तो जो आपका आइस मेकअप होगा वो सेट नहीं होगा और जो आपका मेकअप होगा वो बहुत ही ज़्यादा कैकेई लगेगा। अब हमने जो फाउंडेशन और कंसीलर लगाया था उसे सेट करने के लिए मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने से आपका जो फेस का फाउंडेशन होता है वो अच्छी तरह से आपके फेस पे सेट हो जाता है। और अगर आप चाहें तो आप किसी भी लूज़ पाउडर से भी इसे अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका बेस है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है आगे के मेकअप के लिए। सबसे पहले मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आईब्रो जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं या जिन्होंने कभी मेकअप नहीं किया होता उनके लिए ये सबसे बेस्ट होती है। और उसके बाद मैं अब आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं रेड मेकअप ही करूँगी, आई मीन रेड आई मेकअप करूँगी। पहले मैं रेड कलर ले रही थी लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लाइट था, तो मैं अपनी कुछ ड्रेस की मैचिंग का कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने ड्रेस डाली है ये रेड कलर की है। मैं आपको थंबनेल में लगा दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा मेरी फुल ड्रेस। तो जो मेरी आउटफिट है वो रेड कलर की है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपना मेकअप कर रही हूँ। तो इसे करने के लिए आप अच्छी तरह से अपने आईज पे ब्लेंड करना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर मैंने परसों निकाल लिया है, आपके पास जो भी है आप ले लें। और अगर आप चाहें तो स्केच वाला भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। जो स्केच वाला होता है वो बहुत सही होता है, जो कभी कभी लगाते हैं उनके लिए बहुत सही होता है, क्योंकि उसे हम जैसे लगाते हैं वो बिल्कुल उसी शेप में लगता है, कहीं इधर या उधर नहीं होता। लेकिन मैं ब्रश वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इससे मुझे बहुत ही आसान होता है। तो अब मैंने एक विंग लाइन क्रिएट की है, उसके बाद मैंने अपने आईलाइनर को लगा लिया है और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा से मैं अपनी फॉल्सेस को
रियल फॉल्सेस को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। मैं फ़ेक फॉल्सेस नहीं लगाऊँगी क्योंकि ये हम नॉर्मल सा मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि फॉल्सेस हम तब लगाते हैं जब हम बहुत ही ज़्यादा ब्राइडल मेकअप करते हैं। तो और अगर आप चाहें तो आप फॉल्सेस लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। आप जैसा आपको सही लगता है आप लगा लें, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में फॉल्सेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं यूज़ करूँगी काजल। तो काजल मैंने ब्लैक कलर का लिया है, अगर आप चाहें तो वाइट कलर का काजल भी ले सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से लगाऊंगी, थोड़ी मोटा करके लगाऊंगी, क्योंकि मैंने आइज़ के नीचे कोई मेकअप नहीं किया है, तो इसलिए थोड़ा मैं मोटा करके लगा रही हूँ। तो अब मैंने काजल को लगा लिया है और आप देख सकते हैं जो हमारा आइस मेकअप था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्लशर। तो मैंने स्टील पैरिस का ब्लशर लिया है और उसमें 4 शेड मिल जाते हैं आपको। जो रेड शेड है उसको मैं बहुत ही थोड़ा सा लूँगी। अगर आप उसमें ब्रश को ज़्यादा फेरेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत डार्क होता है, इसलिए कम ही लें। उसके बाद मैं लूँगी लिपस्टिक। लिपस्टिक भी मैं रेड कलर की ले रही हूँ और इसे एक ब्रश की मदद से शेप देते हुए लगाऊंगी। अगर आपने पिंक आउटफिट पहनी है तो आप पिंक लिपस्टिक लगा सकते हैं। आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग ही अपना मेकअप करें। तो मैंने रेड पहना है तो मैं सारा कुछ रेड रेड कर रही हूँ, और वैलेंटाइन डे पे रेड या मेहरून कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने शेप देते हुए अपनी लिपस्टिक को लगा लिया है। उसके बाद जो हमारा मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम मेकअप को सेट करने के लिए मेकअप स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं, और ये मैंने लिया है मालियो का। आपके पास जो भी कंपनी का है आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं लास्ट में डालूँगी ईयरिंग्स। ईयरिंग्स मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लिए हैं, वो मैंने गोल्ड ईयरिंग्स लिए हैं सिल्वर से कलर के। अगर आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइनर या गोल्ड ईयरिंग्स अपने पसंद के अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अब मैं अपने हेयर कर्ल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर छोटा सा पफ बनाऊंगी, और मेरा पफ इतना ज़्यादा अच्छा या क्लीन नहीं बना है, क्योंकि जो मेरे बेबी हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो जिसकी वजह से मेरा जो पफ था वो इतना ख़ास नहीं बना है। लेकिन आप अपने मेकअप के अकॉर्डिंग अपना हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं अपने बालों को आगे से थोड़ा सा पुश कर रही हूँ, ताकि जो मेरा पफ है वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, और मैसी लुक देने से आपका हेयर स्टाइल और भी अच्छा लगने लगता है। तो अब मैं अपने बालों को कर्ल करूँगी। तो कर्ल के लिए मुझे यहाँ पे बोर्ड नहीं है, तो मुझे दूसरी साइड जाके, तो गाइस मैंने अपने बालों को हेयर कर्ल करना था, तो यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं था, तो मैंने वहाँ पे जाके अपने बालों में कर्ल डाला। मैंने पूरे फुल बालों में नहीं डाला है, मैंने सिर्फ ये नीचे साइड थोड़े थोड़े से डाले हैं, क्योंकि मुझे नीचे साइड ही कर्ल अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े डाल ली हैं। और अगर आपको पसंद है तो आप अपने पूरे बालों में हेयर कर्ल कर सकते हैं, या आपको बाल स्ट्रेट पसंद है तो आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो गाइस ये है मेरा वैलेंटाइन डे का डे मेकअप लुक। अगर आप डे में बाहर जा रहे हैं तो आप हमेशा लाइट मेकअप करें, नहीं तो वो सनलाइट में बहुत ज़्यादा ओवर दिखता है। तो आप हमेशा डे के मेकअप में हमेशा इस तरह से लाइट मेकअप करें। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप वैलेंटाइन डे नाइट में जा रहे हैं तो और आपको नाइट में कैसे मेकअप करना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। तो मैंने लिया है, अब हम नाइट मेकअप कर रहे हैं, तो मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का एक पैलेट, जिसमें एक रेड कलर का स्पार्कल आई शेडो है। उसे मैं सेम अपने जो हमने रेड कलर का आई शेडो लगाया था सेम उस पर ही लगा दूंगी एक ब्रश की मदद से। अगर आप चाहें तो फिंगर से भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाता है। तो हम नाइट मेकअप कर रहे हैं, तो अगर आपका जो आई मेकअप है ये ग्लिटर वाला होता है तो ये नाइट में देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और उसके बाद जो हमारा आई मेकअप था वो हो गया है। तो हम मतलब जितना भी हमने मेकअप किया था नाइट के लिए कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को हम थोड़ा डार्क करेंगे। तो अब जो हमने ब्लशर लगाया था सेम उसी ब्लशर को हम थोड़ा सा लाइट था तो हम थोड़ा सा डार्क कर ले रहे हैं। और अब हम नाइट के लिए मेकअप कर रहे हैं तो हम हाइलाइटर का यूज़ करेंगे।
आपने देखा होगा जो मैंने डे के लिए मेकअप क्रिएट किया था उसमें मैंने हाइलाइटर का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सनलाइट में जो आपका हाइलाइटर होता है ये बहुत ज़्यादा चमकता है, या क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लगता है आपके फेस पे। तो इसे हम नाइट मेकअप के लिए हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आ गया है। आपको जहाँ जहाँ भी हाइलाइटर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे आप हाइलाइटिंग कर लें। तो जो हाइलाइटर पैलेट था ये मैंने सिमर बिर्क का लिया था, और सेम इसमें से ही मैं अपने ब्राउ बोन आई इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। इससे जो आपका मेकअप होता है ये और ज़्यादा उभर के दिखने लगता है, जो आपका आई मेकअप होता है। और अब मैं अपने लिपस्टिक को भी डार्क कर लूँगी। पहले हमने 1 कोड लगाया था और उसके बाद सेम उसी लिपस्टिक में से हम सेकंड कोड लगाएंगे, यानी कि हम दूसरी बार उस पर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी लिपस्टिक थोड़ी डार्क हो जाएगी। और मैं लिपस्टिक का शाइनर लगा रही हूँ। आपने देखा होगा कई लिपस्टिक में ऐसा होता है जिसमें एक साइड लिपस्टिक मिल जाती है और दूसरी साइड उसका शाइनर मिल जाता है। तो इससे जो मेरी लिपस्टिक थी, मेरे लिप्स थे, वो और ज़्यादा शाइन करने लग गए। और अभी जो आपका नाइट मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।